आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्री की के डिफरेंट डेकेड्स में पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस या पाकिस्तान ने कौन कौन से फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं। तो हम बढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंस के फ़ौरन बाद पाकिस्तान का इंडिया के साथ एक एंटागनिस्टिक रिलेशनशिप था। वही एंटागनिस्टिक रिलेशनशिप इसके अलावा जो एक और चीज़ जो कि कपल अप करती थी, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को जो बढ़ाती थी, अग्रेवेट करती थी, वो ये थी कि ईस्टर्न फ्लैंक और वेस्टर्न फ्लैंक दोनों के दरमियान 1000 माइल का डिस्टेंस था और हॉस्टाइल टेरिटरी थी, दरमियान में इंडिया था। फिर पाकिस्तान जो है वो हिस्टोरिकल जो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की मूवमेंट रही है उसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी का रोल, टू नेशंस थ्योरी का रोल और पाकिस्तान के बनाने को ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ इक्वेट करना और फिर पाकिस्तान को इस्लाम की फुट समझना, ये वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे जो कि टाइम एंड अगेन पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में फैक्टर इन होते रहे, जो बार बार हमें रिपीट होते नजर आते हैं, रीआइटरेट करते खुद को नजर आते हैं। रोल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी पाकिस्तान की फॉर्मेशन में रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के फोर फादर्स ने अपना केस टू नेशन थ्योरी की बेस के ऊपर आर्ग्यू किया था और उसकी बेस जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी थी और यही वो ग्राउंड था जिसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान के जो लोग थे या उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे उनकी कॉन्शियसनेस को स्थिर किया गया था, उनके ज़मीर को जगा के मुस्लिम लीग ने उनकी सपोर्ट की बेस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चलाई और पाकिस्तान जीता। तो फिर उसमें ऑब्वियसली उसमें इकबाल की पॉलिटिकल फिलॉसफी का इन्फ्लुएंस भी था। तो ये जो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हिस्टोरिकली एक इस्लामिक आइडेंटिटी है, इसी के अंडर हमें डिफरेंट डेकेड्स में नज़र आता है कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ जो है वो क्लोज रिलेशंस चाहता है। अब इसका जो हाई पॉइंट था वो 1974 का लाहौर समिट जो था, जो OIC के अंडर लाहौर समिट हुआ, वो कि जिसको बाद में भी लाहौर स्पिरिट के नाम से जो है वो रेफर किया जाता रहा। उस वक्त भुट्टो, ग़ज़ाफ़ी और शाह फैसल और यासर अराफात ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो कि जिन्होंने इसमें पार्ट लिया। इसी जो OIC के अंडर ये जो लाहौर समिट हुआ, या लाहौर समिट के साथ ही इसी में जो है वो बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट स्टेट पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। तो इस्लामिक डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। और अगेन पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन, इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसकी अपनी जो जियो पॉलिटिकल कंसिड्रेशन है विज़ विज़ इंडिया, कि पाकिस्तान हमेशा से इंडिया के खिलाफ एक बैलेंसर चाहता रहा है। 1950s में, 60s में और कोल्ड वार में जब पाकिस्तान USA के साथ USA का अलाय बना, उस वक्त भी जो मेजर रीज़न थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बना वो ये थी कि पाकिस्तान को इंडिया से थ्रेट था। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि इंडिया जो है वो ख़त्म करना चाहता है, पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के ख़िलाफ़ है। और अगेन ये बात पाकिस्तान की जो ओवरऑल हमारी नेशनल कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर प्रिंट हुई 1947 के फ़ौरन बाद जो कश्मीर के महाज के ऊपर जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया की, उससे। क्योंकि अभी एक न्यू स्टेट जब वो पैदा होती है, न्यूली बॉर्न स्टेट था पाकिस्तान, तब उसके फ़ौरन बाद उसके ऊपर वॉर इन्फ्लिक्ट कर दी जाती है। तो वही चीज़ जो हमारे पॉलिसी मेकर्स के कॉन्शियस के ऊपर, उनकी स्ट्रेटेजिक परसेप्शन के ऊपर इम्प्रिंट हो गई और उस हॉस्टाइल इंडिया का जो पोस्चर है, इंडिया के साथ वो हमारा जो हॉस्टाइल रोमांटिसिज्म है, हम उससे कभी बाहर नहीं निकल सके। फिर हम देखते हैं कि कोल्ड वार में USSR हमारे बहुत करीब था। सिर्फ 40 किलोमीटर की जो स्ट्रेच थी, वाहान कॉरिडोर जिसको आजकल कहा जाता है, ये हमें USSR से अलग करता था। और उससे पहले आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि USSR कॉन्स्टेंटली जो सेंट्रल एशिया में मुस्लिम स्टेट्स थी वो एक के बाद एक जंग हारती जा रही थी और रशिया के खिलाफ उनकी जो इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल थी, लिबरेशन की स्ट्रगल थी, वो सारी की सारी फेल हो रही थी और USSR एक एक करके इनको निकलता जा रहा था और फिर दरमियान में सिर्फ जो है वो अफ़गानिस्तान बाकी रह गया था। तो पाकिस्तान को जब ऐसी सूरत में पाकिस्तान वजूद में आया और पाकिस्तान के सर के ऊपर एक हॉस्टाइल रशिया USSR बैठा हुआ था, तो पाकिस्तान को USSR से खतरा नेचुरली महसूस हो रहा था, क्योंकि उससे पहले की हिस्ट्री में USSR के मुस्लिम स्टेट जो कि सेंट्रल एशिया की स्टेट्स थी उनको गस्ब कर चुका था, उनको अपने साथ एनेक्स कर चुका था।
फिर पाकिस्तान शुरू से ही हैज़ बीन सराउंडेड बाय बिग पावर, चाहे वो चाइना हो। आपको पता है 1950s में चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोरियन वॉर में इन्वॉल्व हो गए थे। तो तब से जो है वो चाइना एक बड़ी पावर था। यूएसएसआर उसको एक फॉर्मिडेबल फोर्स कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, कोल्ड वॉर के थिएटर में। और फिर अगेन इंडिया हमसे कई गुना बड़ी पावर था। रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में आज के हिसाब से देखें तो इंडिया तब तक छोटी पावर था, बट हमारे लिहाज से बहुत बड़ी पावर था। तो सराउंडेड बाय बिग पावर्स, पर्शियन गल्फ के साथ जो पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी है, सेंट्रल एशियन रीजन के साथ कुर्बत, पर्शियन गल्फ के साथ रीजन। लेकिन तब पर्शियन गल्फ को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि पर्शियन गल्फ या मिडल ईस्ट जो है इसने ज़्यादा प्रोमिनेंस हासिल की 1970s के ऑयल बूम के बाद। तो पाकिस्तान का स्टेटस 1950s में और 1960s में स्पेशली मुस्लिम स्टेट्स के दरमियान पाकिस्तान का बहुत हाई स्टेटस था। और इसकी रीज़न लार्जली ये थी कि 1960s में पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक मॉडल कंट्री के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का अपनी जो डेवलपमेंट, पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ थी उस वक्त फिनोमिनल थी। अगर हम बाकी ड्राइवर्स की बात करें हिस्टोरिकली, तो हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान में डिसीजन जो है वो एडहॉक बेसिस के ऊपर लिए जाते हैं। कम्फर्ट में जब भी कोई सिचुएशन सामने आती है तो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है। मिसाल के तौर पे हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन था, उसमें मैं अगर बात करूं तो फ़ौरन जब पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के फ़ौरन बाद जब यूएसएसआर की तरफ से इन्विटेशन आया पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को कि वो यूएसएसआर विज़िट करें, तो ही ऑप्टेड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी अटैच की जाती है। टू कट द थिंग्स शॉर्ट, सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान शुरू से क्लियर नहीं था और एडहॉक बेसिस के ऊपर अपने डिसीजंस ले रहा था। फिर फॉरेन ऑफिस जो पाकिस्तान का है, फॉरेन ऑफिस का काम होता है इंडिपेंडेंट रिसर्च करके फॉरेन पॉलिसी के लिए एक थिंक टैंक के तौर पे एक्ट करना। पाकिस्तान में जो हमारा रिसर्च विंग है वो डिसफंक्शनल है, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर कंसल्टेशन नहीं हो रही, मिलिट्री का ज़्यादा लार्जर रोल है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है, तो यूएसए का इन्फ्लुएंस कितना होगा। एक और जो परसेप्शन अटैच की जाती है, क्या पाकिस्तान में हर जो गवर्नमेंट चेंज होती है उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली मीडिया में एक बात जो एसोसिएट की गई कि फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कहा कि आप ड्रोन अटैक्स करते रहें, हम पॉलिटिकली इसको संभाल लेंगे। लेकिन जब भी पीपीपी की गवर्नमेंट में 2008 टू 2013 जब भी ड्रोन अटैक्स हुए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कभी भी पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया कि हमने यूएसए को अलाउ किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं हमारे नेशनल नैरेटिव में, हमारी नेशनल पॉलिसी मेकिंग में, फॉरेन पॉलिसी में, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक रहे हैं। हम ग्लोबल वार ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में या अफगानिस्तान के सिनेरियो में हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारे दोस्त ये हैं जिनको हमने 1990s में सबसे पहले रिकग्नाइज किया, या फिर हमारे दोस्त ये थे कि जिनसे हम 1980s में पैसे लेके यूनाइटेड स्टेट्स यूएसएसआर को अफगानिस्तान में हराने की कोशिश कर रहे थे। और अगेन ग्लोबल वार ऑन टेरर के बाद ये फिर हमारे एलाइज बन गए। और 1990s में और 1971 की वॉर के बाद हम ताने दे रहे थे यूएसए को कि यूएसए ने हमें बिट्रे किया है, हमें धोखा दिया है। तो पाकिस्तान और यूएसए का जो एंगल है वो भी हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बायलैटरल इन्फ्लुएंसेस शुरू से रहे हैं। 1980s में अफगानिस्तान का जहाद था, वहाँ पे हमें पाकिस्तान और यूएसए की इंटरेस्ट कन्वर्ज होती नज़र आती है। रिजल्ट क्या हुआ? जेनेवा अकॉर्ड्स और डिसमेंबरमेंट ऑफ यूएसएसआर और एंड ऑफ कोल्ड वार। चाइना, टर्की और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। पाकिस्तान कन्वर्सली इन ममालिक की फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली टर्की और चाइना। अगर फाटफ की ग्रे लिस्टिंग की बात की जाए या न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर मेंबरशिप की बात की जाए तो चाइना और टर्की पाकिस्तान के स्टांस को सपोर्ट करते रहे हैं। ऐसे ही अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप की बात की जाए तो पाकिस्तान को कई कंट्रीज़ लाइक इटली, लाइक मैक्सिको, ये कंट्रीज सपोर्ट करते रहे हैं। So Pakistan has also influenced foreign policy of other countries. US President Nixon titled in favor of Pakistan in 1971 war against India, safeguarding the independence and territorial integrity of Pakistan. Again,
ये जो है वो पाकिस्तान के लिए प्राइम मोटिव रहा है किसी भी फॉरेन पॉलिसी की क्वेस्ट में। इंडिया के खिलाफ हमें शुरू से बैलेंसर की तलाश रही है। वो 1950s में और 1960s में हमें यूएसए की फॉर्म में नज़र आया और अभी हमें चाइना की फॉर्म में नज़र आ रहा है। अबाइडिंग कॉम्पिटिशन विद इंडिया, कंसिस्टेंट वॉर्स विद इंडिया, स्टेट ऑफ पेरिनियल कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, ये सब वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर किसी कंट्री से रिलेटेड है तो फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड इज अफगानिस्तान। आइडियोलॉजिकल यार्निंग्स एंड रिलीजियस एस्पिरेशन, इस्लामिक स्टेट बनाना, इस्लाम का नफाज करना, सारी दुनिया के मुसलमानों की प्रॉब्लम्स हल करना, ये ऐसी आइडियोलॉजिकल यार्निंग्स हैं जो कि मालुद्दीन अफगानी के पैन इस्लामिज्म और इकबाल की जो आइडियोलॉजी है इस्लाम की उससे स्टेम करते हैं, जिसके इन्फ्लुएंसेस हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और या फिर हमारी स्टेट के नेशनल नैरेटिव के ऊपर है। तो इसका भी जो इसमें रोल है वो समझना इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान की शुरू से हर कंट्री को डिक्टेट करती है। पाकिस्तान भी इससे इंडिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान ओआईसी का पार्ट है, अरब लीग का पार्ट है। मकसद है फोस्टिंग यूनिटी अमंग उम्मा, और पाकिस्तान टेक्स डीप इंटरेस्ट इन द इशूज ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। Again, decolonization and support for right of self-determination to third country, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहा है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, स्पेशली इन 1950s में, 1960s में और 1970s में। पाकिस्तान ने जो तमाम ऐसी स्टेट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हुई, डीकॉलोनाइजेशन की वेव जब स्टार्ट हुई 1950s में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो पाकिस्तान ने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बेस के ऊपर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को हमेशा सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की जो इंक्लिनेशन है नॉर्थ साउथ गैप में, अगर हम इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर बात करें तो वो साउथ की तरफ रही है। पाकिस्तान के क्लोज रिलेशंस हैं जीसीसी वगैरह के साथ और किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के साथ, अल्दो जीसीसी के साथ रिलेशंस अभी रिसेंटली इतने अच्छे नहीं हैं। गल्फ रीजन के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंटरेस्ट अटैच्ड हैं। पाकिस्तानी अगर आप इमिग्रेशन की बात करें, अगर आप पढ़ने की बात करें, अगर आप कल्चरल और सिविलाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर वेस्टर्न वेज ऑफ लाइफ जो है वो डोमिनेट करते हैं। पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है एडहियर तो इस्लाम से करती है, लेकिन स्पेशली हमारे अर्बन सेंटर्स में जो लोग हैं वो वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ को ज़्यादा पसंद करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर पर्सिस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड यूके के साथ हमारा एक स्पेशल रिलेशनशिप है, और वो इस वजह से क्योंकि वो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स थे। पाकिस्तान स्पेशल एम्फेसिस प्ले करता है ऑन रिलेशन विद जापान, यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी पाकिस्तान परस्यू करता है, यूएनओ का पार्ट होना, एससीओ का पार्ट होना, सार्क का पार्ट होना, यूएनओ के पीस कीपिंग मिशंस का पार्ट होना, पार्टिसिपेशन इन अदर रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और पाकिस्तान हैज़ कंसिस्टेंट डिज़ायर ऑफ हैविंग एन इक्वलाइजर अगेंस्ट इंडिया। हिस्टोरिकल एनालिसिस में ही जब आप बात करें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, तो सबसे पहली जो बात इंपॉर्टेंट समझने की ज़रूरत है वो है कि कायद का विजन क्या था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। लेकिन इसके ऊपर जो हम बात करेंगे वो अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।